वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 20 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं: व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने? किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया? संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तमिल साई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थीं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? हाल में किसे परोपकार कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया? किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया? हाल में संकल्प ऐप किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया है? कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई? हाल में पहली बार फार्मूला 4 का रेस कहाँ शुरू हुआ? हाल में भारत में पहला आयुर्वेदिक कैंप कहाँ खुला? हाल में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? और कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दोस्तों, 15 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और वीडियो देखने के पश्चात वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन: व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 5वीं बार। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 87% वोट हासिल हुए। पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने। रूस के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों 2024 में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खरीतोनोव दूसरे स्थान पर रहे और व्लादिस्लाव दावानाको तीसरे स्थान पर रहे। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों 1700 के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी: रूसी संघ का राष्ट्रपति रूस के राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। 2020 में संवैधानिक बदलावों के बाद राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल तक सेवा दे सकते हैं। दोस्तों, रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। मुद्रा है रूबल। रूसी संसद को ड्यूमा के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी। सेना ने कहा
कि 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और 18 से 27 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 2 साल सैन्य सेवा देनी होगी। यह आदेश सेना में सैनिकों की कम होती संख्या को देखते हुए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीते 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सेशेल्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीती 2024 18 से 27 मार्च तक होने वाला है। इस वर्ष लमीते अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। भारत और सेशल्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, लमीते शब्द का अर्थ है मित्रता। सेशल्स के बारे में जानकारी। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा है सेशल्सी और राष्ट्रपति हैं वेवेल रामकलावन। उपराष्ट्रपति हैं अहमद अफीक। दोस्तों, 1976 में सेशल्स ने यूनाइटेड किंगडम की से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दोस्तों, आज हाल में ही नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक किया गया। इसमें भारत सहित 16 देशों ने भाग लिया था। प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में जानकारी। अभ्यास सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब, नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच, विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच, कजिंद भारत और कजाकिस्तान और अस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं। और दोस्तों, द्विपक्षीय अभ्यासों के बारे में जानकारी। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच, ब्रज प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन द हैंड भारत और सिंगापुर और ऑस्ट्र हिंद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल साई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिल साई सौंदरराजन ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, वह 8 सितंबर 2019 से तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद पर थीं।
राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, इसे आप नोट डाउन करें। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दोस्तों, उसे दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के कार्यकाल का सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों इसे अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर किसी को गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी। स्थापना तेलंगाना का 2 जून 2014। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। विधान परिषद की सीट है तेलंगाना में 40। विधानसभा की सीट है 119। राज्यसभा की सीट है 7। लोकसभा की सीट है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एम कृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। थोडूर मदाबोशी कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। 2016 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साथ नीना प्रसाद को भी नृत्य कला निधि से सम्मानित किया जाएगा, जो नृत्य के क्षेत्र में संगीत अकादमी की मान्यता है। संगीत कला आचार्य मृदंगम वादक परशाला रवि और गायिका गीता राजा को सम्मान किया गया। TTK पुरस्कार त्रिवेयर ब्रदर्स एस नरसिम्हन और एस वेंकटेशन, वायलिन वादक HK नरसिंह मूर्ति को पुरस्कृत किया गया। संगीतक पुरस्कार मिला डॉक्टर मार्गरेट बास्टिन को। भारतीय संगीत की 2 प्रचलित विधाएं हैं। प्रथम कर्नाटक संगीत, जो कि दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है, और हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। भारतीय संगीत की 2 प्रचलित, प्रथम कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है, और हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत में प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को मिला था। हाल में नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। बाफ्टा अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश के नोएडा को। KPP नाम्बियार पुरस्कार यश सोमनाथ को। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर को। कर्नल CK नायडू अवार्ड रवि शास्त्री
और फारूक इंजीनियर को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, विराट कोहली को द लीजन ऑफ ऑनर, शशि थरूर को इरासमस पुरस्कार, अमिताभ घोष को प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार, रीकेन यामामोटो को मिस वर्ल्ड 2024, चेक गणराज्य की क्रिस्टियाना पिसजोकोवा को ऑस्कर 2024, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ओपनहाइमर को। दोस्तों, खसरा और रूबला चैंपियन का पुरस्कार मिला है भारत को। इंडिया यूके अचीवर सम्मान जोया अख्तर और अस्मा खान को, नाइटहुड सम्मान सुनील भारती मित्तल को, रोमन रोलंड पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रभा वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्यकृत रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। यह सम्मान प्रति वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक हो सकती है। इस सम्मान में 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था और पहला सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम संस्मरण को दिया गया था। दोस्तों, मुख्य साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में जानकारी, दोस्तों इसे आप नोट डाउन करें। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को, व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 पेरूमल मुरुगन को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडिनाओ को, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे परोपकार कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रतन टाटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। रतन टाटा को मिले अन्य पुरस्कारों के बारे में जानकारी, पद्म भूषण 2008, पद्म भूषण 2000, असम वैभव रत्न 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्पेस एक्स। दोस्तों, यह स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का तीसरा परीक्षण किया। दोस्तों, यह परीक्षण सफल रहा। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और पूरी तरह से
रीयूजेबल है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था। स्पेस एक्स के बारे में जानकारी। दोस्तों, स्पेस एक्स का पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। कंपनी की स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। काम है इसका अंतरिक्ष यान बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना है। स्पेस एक्स की रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संकल्प ऐप किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS और एक मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया। संकलन ऐप पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। प्रमुख ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद द्वारा लॉन्च किया गया। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने अपनी राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी शीतल देवी। शीतल देवी को चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति PWD आइकन के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज हैं। दोस्तों, उन्हें हाल में 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। वह ऊपरी अंगों के बिना पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज चैंपियन हैं। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पिंकी मिर्जापुर की ब्रांड एम्बेसडर। बिसलेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोणे हैं। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। हेनरी हॉर्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। स्टार टाटा स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी दिव्यकृति सिंह। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन डी श्रीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जयदीप हंसराज। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और प्रस्तुतिकरण अगर आपको अच्छी लगी है तो अब आप इस वीडियो को अवश्य सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो और नवीन प्रश्न चैनल पर देखें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।